हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में। मेरा नाम विशाल भार्गव है और मैं आपको फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूं। तो हमने बच्चों कल बात की थी, आवाज आ रही है मेरी? ओके। कानों में एयरफोन डाल के आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रख के आराम से मेरे वीडियो को देखिए, और जब मैं स्क्रीनशॉट का बोलता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ओके। तो बच्चों, आपको मैं बताने जा रहा हूं, कल मैंने सदिशों का गुणनफल का टॉपिक शुरू किया था और उसमें हमने अदिश गुणनफल, डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट गुणनफल, स्केलर मल्टीप्लीकेशन को पढ़ा। अदिश गुणनफल, स्केलर मल्टीप्लीकेशन को पढ़ा, जिसका अन्य नाम डॉट मल्टीप्लीकेशन, डॉट गुणनफल भी था। और हमने उसमें a डॉट b का फॉर्मूला देखा, ए बी कॉस थीटा। या फिर अगर मैं a सदिश बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के फॉर्म में, और b सदिश बराबर बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के फॉर्म में लिखता हूं, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने किया था। जो i के साथ में था वो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड आया था। यही डॉट मल्टीप्लीकेशन था और हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी की। आज हम बात करने जा रहे हैं सदिश गुणनफल की, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। आइए हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा प्रकार जो है बेटा वो है सदिश गुणनफल, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। गुरुजी ये इसको वेक्टर मल्टीप्लीकेशन क्यों कहते हैं? तो कल मैंने एक लास्ट ईयर के बच्चों को पूछा भी था कि बेटा बताओ मुझे सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल में क्या अंतर होता है। मुझे बोलते हैं सर अदिश गुणनफल मतलब अदिशों के बीच में गुणा करें और सदिश गुणनफल मतलब सदिशों के बीच में गुणा करें। आप बताइए क्या ये सही है? गलत है। वो नालायक बच्चा था, ये बात एकदम गलत है। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल की मैंने परिभाषा स्पष्ट की है आपको। अदिश गुणनफल में मैंने क्या बताया था कि ये दोनों गुणनफल सदिशों का ही गुणा करते हैं। तो अदिश गुणनफल क्या था कि दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिससे प्राप्त राशि जो है या प्राप्त मान जो है वह अदिश प्राप्त होता है। परिमाण जो है, रिजल्ट जो है वह अदिश प्राप्त होता है। देखो, एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिमाण और एक होता है परिणाम, दोनों अंतर है बेटा। परिमाण को तो बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, और परिणाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिजल्ट। तो परिमाण अलग है और परिणाम अलग है। तो मैं बात कर रहा हूं कि दो गुणनफल जिनका परिणाम, रिजल्ट जो है वो अदिश आता है, इसलिए हमने उसको अदिश गुणा बोला था। और दो सदिशों के बीच में डॉट लगाया था, इसलिए मैंने डॉट गुणा भी बोला था। लेकिन यहां अलग आएगा। यहां पर क्या है कि दो सदिशों का गुणा करने पर जो परिणाम आता है, क्या आता है? परिणाम आता है, रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या आता है बेटा? सदिश आता है। उस केस में अदिश आ रहा था ना, इसलिए अदिश गुणनफल था। इस केस में सदिश आता है, इसलिए सदिश गुणनफल है। वेक्टर आता है रिजल्ट, तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका अन्य नाम, इसको क्रॉस गुणा भी बोलते हैं। क्रॉस गुणनफल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि ए सदिश और बी सदिश के बीच में मैंने क्रॉस लगा दिया, इसलिए इसको क्रॉस गुणा भी बोलते हैं। लेकिन गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वह सदिश होता है, वेक्टर होता है। इसलिए हम इसको सदिश गुणा या वेक्टर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। अब ए सदिश क्रॉस बी सदिश, इसको ओपन करेंगे तो ए सदिश का मैग्नीट्यूड, बी सदिश का मैग्नीट्यूड
और साइन थीटा आ जाएगा। उस केस में क्या आ रहा था बेटा, कोस थीटा आ रहा था। ए डॉट बी को खोला था तब ए सदिश मैग्नीट्यूड, बी सदिश मैग्नीट्यूड कोस थीटा आया था। इस केस में क्या आया है, साइन थीटा आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। समान दिशा में सदिश हो, यदि समान दिशा में या विपरीत दिशा में सदिश हो, दो सदिश दे रखे हैं ना, ये दोनों सदिश या तो सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो उस केस में हम देखते हैं बेटा कि सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा का मान 0 डिग्री या फिर ऑपोजिट का मतलब थीटा का मान 180 डिग्री। तो दोनों केस में हम देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर साइन 0 रख दूं या फिर साइन 180 रख दूं। साइन 0 रखूं या साइन 180 रखूं, दोनों का मान तो 0 होता ही है। तो यहां पर ये ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान रखना, उस केस में लंबवत सदिश थे, परपेंडिकुलर वेक्टर थे, तो उनका मल्टीप्लीकेशन डॉट मल्टीप्लीकेशन था वह 0 था। बट इस केस में समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है, तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसा होगा, आपका 0 होगा। तो ये ध्यान रखना। लाइट चली गई है तो आगे की कक्षा लाइट आने के बाद मैं निरंतर करता हूं। तो बच्चों, हमने देखा कि जब हम अदिश गुणनफल देख रहे थे तो उसमें लंबवत जब दो सदिश थे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट था वो 0 आया था। बट यहाँ इस केस में समान दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में सदिशों का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है या फिर जो सदिश गुणा होता है वह भी 0 ही आता है। तो इसी का उदाहरण मैं यदि बोल दूं कि बताओ भैया आई कैप क्रॉस आई कैप है, तो यहाँ आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए इसका मान 0 आएगा। या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप है या फिर के कैप क्रॉस के कैप है, इन सब का मान जो है बेटा वो क्या आएगा, 0 आता है। चलो आगे चलते हैं। तो लंबवत सदिश है, कोई लंबवत सदिश है मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है। थीटा का मान कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो उस केस में यहां पर यदि मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर आ जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। अगर मैं इसी में एग्जांपल यदि लूं तो यहां पर आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर मैं इसका गुणा करूं तो यहां पर आई कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि यह तो एकांक सदिश है और एकांक सदिश का परिमाण जो है मैग्नीट्यूड वो 1 होता है, इंटू जे कैप का भी 1 होगा और साइन 90, तो साइन 90 का मान भी 1 होगा। तो ये वैल्यू बेटा किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो आई कैप गुणा जे कैप बराबर जे कैप गुणा के कैप बराबर के कैप गुणा आई कैप, और ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, सॉरी 1 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब हम और बातें यहां पर करूं तो मैं थोड़ा आई कैप और जे कैप को अच्छे से समझाता हूं। तो ध्यान से सुनना कि आई कैप को गुणा करेंगे तो आपको, अब देखो यूनिट वेक्टर की बातें कर रहा हूं मैं, तो आई कैप को
आई कैप से गुणा करूं या फिर जे कैप को जे कैप से गुणा करूं या फिर के कैप को के कैप से गुणा करूं, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। लेकिन सपोज दैट मैं यहां पर आई कैप को जे कैप से, जे कैप को आई कैप के कैप से और के कैप को आई कैप से गुणा करूं तो ये वैल्यू 1 के बराबर आती है। अब ध्यान से सुनना, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि मैं A क्रॉस B करूं तो यह B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, यह इसके माइनस के बराबर हो जाएगा। तो यहां माइनस के बराबर कैसे हुआ, तो यही चीज ये माइनस के बराबर हुआ, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट में देखता था ना मैं, तो डॉट प्रोडक्ट जो है उसमें एक लाइन लिख देना बेटा, यह क्रम विनिमय के नियम की पालना करता है। मतलब कुमुलेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, वो ये कुमुलेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। कुमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है ये शो नहीं करता है। मतलब उस केस में ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो सकता था, बट इस केस में यह बराबर नहीं होता, माइनस आ जाता है। इसलिए मैं यदि इसी को, इस चीज को मैं लिखूं यहां पर, तो यहां पर ये मैं लिख रहा हूं कि जे कैप आई कैप कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो आई कैप जे कैप था तो जे कैप आई कैप कर दिया, या फिर के कैप जे कैप कर दिया, या फिर आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया, तो इनकी वैल्यू -1 के बराबर आती है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, ये बादल बना रहा हूं, इस बादल में आई जे के, तो मैं यदि इधर से चलता हूं तो देखो बेटा, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखना, और ये 1 के बराबर भी नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्शन की भी बात करूं ना, तो यहाँ पर डायरेक्शन का भी रोल आ जाता है। ये तो खाली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, तो डायरेक्शन में ये दोनों चीजें जो बोलना वो गलत है, क्योंकि हम सदिश राशि पढ़ रहे हैं। तो ये जो चीज है, अब मैंने ये क्यों बताया, आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया। अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो समझाने जा रहा हूं, इसलिए मैंने ये वापस लिखाया। तो क्रम विनिमय वाली बात समझ में आई। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि 1 आपको समझ में आया तो अब मैं समझाऊंगा वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो, आई को यदि मैं जे से गुणा करता हूं तो मुझे के मिलेगा, जे को यदि मैं के से गुणा करता हूं तो मुझे आई मिलेगा, के को यदि मैं आई से गुणा करता हूं तो मुझे जे मिलेगा। कैसे, यहां देखो, आई कैप और जे कैप को गुणा किया तो मुझे के कैप मिला। के नेक्स्ट, जे कैप को मैंने के कैप से गुणा किया तो मुझे आई कैप मिला। के कैप को मैंने आई कैप से गुणा किया तो मुझे जे कैप मिला। देखो ये यहाँ पर, हालांकि अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं तो के का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर ही है ना, लेकिन मैं सदिश रूप में बात कर रहा हूं। पहले मैंने अदिश में समझाया तब वहां 1 लिखा, अब मैं इसके रियल फॉर्मेट की बात करता हूं, सदिश की। तो सदिश में हम क्या लिखेंगे, के भी लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं इनको उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे, जैसे मैं उल्टा चलना शुरू करूं, के को जे से गुणा किया तो मुझे माइनस का आई मिला, जे को आई से गुणा किया माइनस का के मिला, और आई को के से गुणा किया माइनस का जे मिला। तो जस्ट उल्टा, आई को जे से गुणा किया तो के मिला, तो जे को आई कैप से गुणा किया तो माइनस का के मिला, के को जे से गुणा किया तो माइनस का आई मिला, और यहां उल्टा करूं तो आई को के से गुणा किया तो माइनस का जे मिला। तो ये थोड़ा बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ये दोनों चीजें आपको माइंड में आई या नहीं आई? ओके, अब कुछ उदाहरण दे देता हूं। उदाहरण की बात करूं, कुछ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे, यहां पर एग्जाम्पल हम जो देखते हैं वो ध्यान से सुनना। एक होता है टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। अब देखो, एक ही एग्जाम्पल देता हूं और इस एग्जाम्पल से आप बात को समझने की कोशिश करना। आर जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। एफ जो होता है वो बल होता है, फोर्स। और ये जो
और ये जो टॉर्क होता है इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा टॉर्क। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये दो सदिश थे, इन दोनों सदिशों का मतलब मैंने गुणा किया, क्रॉस किया तो मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट मिला वो भी सदिश ही मिला है, इसलिए मैंने सदिश लिखा। यहाँ भी देख सकते हो ये भी सदिश, ये सब सदिश ही है। तो मतलब सदिश गुणनफल कहने के पीछे का कारण समझ में आया आपको? तो ये ध्यान रखना, ये बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं उसकी, किसकी, कि यदि कोई दो सदिश आपके आईजे के फॉर्म में हो तो उसका क्या पैटर्न होता है। तो ध्यान से समझना, वो ये अदिश के जितना आसान नहीं है। तो ए कैप बराबर ए कैप आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी सदिश बराबर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। और मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं यहां पर करा के बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिख तो रहा है ना, मुझे पहले ये कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट तो क्या करेंगे, लाइव क्लास चल रही है, अगर लाइव होती तो मजा आता। कुछ दिनों बाद हम जब सारे बच्चे जुड़ जाएंगे उसके बाद लाइव क्लास लेना भी मैं शुरू करूंगा, लेकिन पहले आप इसी में ही एंजॉय करो बेटा, ठीक है। तो अब मैं जो गुणा करवाने वाला हूं, बहुत ही शानदार गुणा करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपके हाथ में यदि पेन कॉपी हो तो इसको साइड में रख दो, पूरे ध्यान के साथ मेरी एक एक बातों को सुनते हुए समझना कि गुणा हम कैसे करते हैं। तो देखो, हम A क्रॉस B के बीच में गुणा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब आप देखो I J K है ना, तो यहां पर I लिख दो, ये J लिख दो और यहां K लिख दो। अब ऊपर पहले कौन A आ रहा है, तो एक I के साथ में एक में क्या आएगा, AX आएगा, J के साथ में AY आएगा और K के साथ में AZ आएगा। इतना चीज समझ में आई। अब I के साथ में B आ रहा है ना, अरे उल्टा लिख दिया, BX और ये BY, ठीक है। तो यहां पर आपके यहां I के साथ में B आ रहा है ना, BX BY BZ हो गया। ओके, अब मैं गुणा करूंगा तो 3 कोष्टक बना दो, ऐसे बना दिए ये 3 कोष्टक, ठीक है बेटा। अब यहां पर सबसे पहले कोष्टक के साथ में आई कैप आएगा, दूसरे कोष्टक के साथ में जे कैप आएगा, तीसरे कोष्टक के साथ में के कैप आएगा। ये प्लस का, यह माइनस और ये प्लस, इतनी बात ध्यान रखोगे, प्लस माइनस प्लस आई जे और के। अब देखो आई के लिए हमें आई के जो मान है उसको भूल जाना है, पीछे क्या बचा, जे और के का बचा ना, तो जे और के, तो इन दोनों को गुणा करो, AY BZ और BY AZ को गुणा कर दो और दोनों को घटा दो। तो क्या लिखा मैंने, AY BZ माइनस AZ BY कर दिया। किस केस में, I के केस को भूल जाओ, J और K को गुणा करो, चलना इधर से है आपको। अब J के केस में भूल जाओ, और अब कौन बचा, AX BZ माइनस AZ BX। तो क्या किया मैंने, AX BZ माइनस AZ BX हो गया। अब K की बात करते हैं अपन लोग, तो K की बात करेंगे तो देखो, अब K की बात करनी है तो K की बात में आप क्या करेंगे बेटा, अब K को भूल जाओ और गुणा किसको करना है, I को और J को। तो K के तो भूल जाओ, ऐसे हाथ रख दो। अब गुणा I को AX BY से गुणा करो और BX को AY से। तो क्या करेंगे, AX BY माइनस AY BX, और ये गुणा कर दिया। यही जो पैटर्न है, अगर जो जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी होता है वो करके ये टर्म आ जाएगी। तो देख सकते हैं ये टर्म I कैप J कैप और K कैप की फॉर्म में आ रही है। इसका मतलब इन दोनों सदिशों के गुणा से जो प्राप्त रिजल्ट है, परिमाण है, वह सदिश आ रहा है। इसी वजह से मैं इसको सदिश गुणा कहता हूं, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कहता हूं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो।
लो, उसके बाद में हम करते हैं इससे संबंधित एग्जाम्पल। ओके बेटा, तो अब करेंगे हम एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो वही है कि यदि a सदिश बराबर 5, b सदिश बराबर 4 दे रखा है, थीटा का मान 30 देख रहा है, तो a क्रॉस b क्या होगा? तो फॉर्मूला a सदिश b सदिश साइन 30, क्योंकि थीटा का मान कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है ना, तो थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर a का मान कितना है? यहाँ पर 5 आ रहा है, b का मान 4 आ रहा है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 2 का मान 4 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। 5 को 2 से गुणा किया तो 10 हो गया। अब इसका मात्रक आएगा बेटा, इसकी डायरेक्शन बताने वाला कौन है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये फॉर्मूले में लिखा था तो थोड़ा और लगता आपको, फॉर्मूले में आप करेक्शन कर लेना, लेकिन पहले ये चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो इसकी दिशा होगी, यह दिशा, इस 10 की दिशा इस A तथा B दोनों के लंबवत होगी। A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी,